चल गया। परशुराम मन विस्मय भयो। अब परशुराम को चेतना आई। परशुराम का मन यानी भ्रम दूर हुआ कि जिनको हम साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं तो साक्षात परमपिता परमात्मा है, इनकी कृपा से संसार चल रहा है। मेरा हाथ ही जड़ हो गया, चेतन था जड़ हो गया। तो तात्पर्य यह है, प्रहलाद कहता है हे पिताजी, जो जड़ को चेतन करई चैतन्य करई जड़, जो जड़ को भी चेतन कर सकता है, चैतन्य को जड़ कर सकता है, वो है परमपिता परमात्मा के उसी बल से। जैसे ही प्रहलाद ने इस प्रकार से कहा, कहते हैं हिरण्याक्ष का क्रोध और बढ़ गया। और क्रोध में क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् बुद्धिनाश्यते। क्रोध से बुद्धि में उद्विग्नता, बुद्धि का ही नाश क्रोध करता है। तो जैसे ही क्रोध बढ़ा तो कहने लगा, हे प्रहलाद, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, ईशावास कहाँ रहता तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र ईशावास मिदं सर्वत्र, मेरे परमात्मा कहाँ नहीं, ये पूछो परमात्मा कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तेरा भगवान सब जगह है तो क्वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद ने कहा, हाँ मुझे दिख रहा है, खंबे में भी है। जैसे ही सुना खंबे में भी है, हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और देख खंबे पे मार करके खंबा गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो जर्जरानो निकसो नरनाह रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तसन जीव लब लबावे जितवन सरोज अंग जात खानो है। गगड़ गड़गड़ानो खंब जैसे ही गगड़ गड़गड़ाते हुए फटा। भगवान नरसिंह भगवान जी प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा, प्रहलाद तेरा भगवान तो बड़ा भयानक है भाई, घबरा गया। ना स्तंभे सवायाम न मृगम च मानुषम, ना तो मृग है न मनुष्य है, ऐसा भगवान मैंने पहली बार देखा है। परंतु याद आया अपना वरदान, हिम्मत बांधी, करे प्रहलाद भगवान से बोलने लगा, कह रहे आप भले मेरे सामने आ गए हैं, विकराल रूप भले आपका हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैंने ब्रह्म से वरदान मांगे हैं और वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने पकड़ा और पहले तो यूं ही जैसे चूहा बिल्ली को नचाता है, खेल खेल में खिलाता है, यूं ही खिलाने लग गए। देवताओं की धड़कन ऊपर से तेज बन रही है, ब्रह्मा जी की धड़कन तेज हो रही है, सारा कर रहे हैं, प्रभु शाम का समय होने वाला है, राक्षसों का बल पड़ जाता है, जल्दी टपका डालो। भगवान ने ऊपर देखा, वरदान को नहीं दिया, झेलना मेरे को पड़ रहा है। ब्रह्मा जी सबके बक्के रह गए। भगवान जी ने पकड़ा, नरसिंह भगवान ने पकड़ा प्रहलाद को और अंदर ले जाकर के शाम के इतने में शाम हो गई और शाम के टाइम पे बीच टहरी पे ला करके बैठ गए, गोदी में हिरण्यकश्यप को ले लिया। अब बोल, भगवान ने कहा अब बता क्या वरदान मांगे थे? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने वरदान मांगा था, दिन में ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा बीच देर में खड़ा कर रखा हूं तेरे को, ना अंदर है ना बाहर है। बोला ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। तो कह रहा कोई बात ना, अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ये जो नाखून है इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा आज, यही पर्याप्त है, इसी से फाड़ूंगा। घबरा गया तो कह रहा कोई बात नहीं, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा 12 महीने ये स्पेशल तेरे लिए बनाया है, अधिक मास, इसी 13वें महीने में 13वें करूंगा। तो भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्म को मैंने बनाया है, मेरे को ब्रह्म नहीं बना सकता है, ब्रह्म ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने बनाया है ब्रह्म को, तो ब्रह्म की बनाई सृष्टि मैं नहीं हूं। अब घबरा गया। कहते हैं ना जानवर से मरूंगा ना इंसान से मरूंगा, ना नर से न जानवर से। भगवान ने कहा ना मैं नर हूं ना जानवर, मैं नरसिंह हूं, ये रूप तेरे लिए धारण करना पड़ा। अब तो धड़कन और तेज हो गई। कहते हैं भगवान ने फिर तीव्र नख हिरण्याक्ष के पेट में घुसाए और पेट फाड़ दिया। और नरसिंह भगवान की, और कहते हैं हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और अब कहते हैं भगवान नरसिंह भगवान के विकराल नाखून और रक्त रंजित हाथ, विकराल रूप, सब लोग देवता लोग घबरा गए।
इतना जैसे ही हिरण्याक्ष उद्धार हुआ, ब्रह्म जी आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते नंदाय दुरात्म शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। भगवान की स्तुति करने लगे। एक एक करके सभी देवता लोग आने लगे, भगवान को देखते हैं। भगवान का उग्र रूप शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु किसी से शांत नहीं। शिव जी आए, हाथ जोड़ करके निकल गए। गंधर्व आ रहे, अपने परिचय दे रहे, महाराज हम आपकी सृष्टि में, हम गंधर्व हैं, नृत्य कला आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हाथ जोड़ करके वो भी निकल पड़े। फिर कहते हैं इसी प्रकार से सब लोग, प्रजापति आकर कहते हैं प्रजे साम वयम देहि, हम आपके प्रजापति हैं। किसी से जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सभी देवता लोग चढ़ पड़े माँ लक्ष्मी जी के पास। महारानी आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं, आपके पति जी ने विकराल रूप धारण कर दिया है और क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मी माँ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी छेद छबीला बन करके आरती थाली हाथ में लेकर के चमक चमक करते हुए जैसे भगवान नरसिंह के सामने पहुंचे, भगवान ने अट्टहास किया। लक्ष्मी जी ने भी थाली पड़ के दैया मैया करते हुए भाग पड़ी, घबरा गई। उग्र रूप में नरसिंह भगवान सामने बैठे हैं। अब क्या करें? देवता लोगों ने फिर प्रहलाद को निसार किया, भाई प्रहलाद सब करा धरा तेरा, ये तेरे लिए भगवान ने ये रूप धारण किया, अब तू ही संभाल भाई। लक्ष्मी ना चले, ब्रह्म की ना चले, शिव की ना चले, अब हम कहाँ जाएं? प्रहलाद के शरण में जा पहुंचे। प्रहलाद प्रभु के शरण में गया। परमात्मा ने कहते हैं प्रहलाद को गोद में लिया, गोद में बिठाया और भगवान ने क्षमा याचना की, प्रहलाद मुझे क्षमा करना बेटा, मुझे आने में विलंब हुआ है। कहते हैं धन्य भाग है प्रहलाद का, भगवान आकर के दर्शन तो भगवान ने दिए ही हैं, साथ में भक्त से क्षमा याचना भी कर रहे हैं कि बेटे मेरे कारण तूने कई प्रकार के दुख झेले हैं, मेरे लिए तूने दुख सहे हैं और मैं अब मेरे को आने में विलंब हुआ, क्षमा कीजिएगा। और अब कहते हैं प्रहलाद ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। जैसे ही भगवान ने क्षमा याचना की प्रहलाद से, प्रहलाद ने 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धः सत्त्वैकतान मतयो वचसां प्रभावे नारादितुं पुरगणैरधुनापि विप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजायाः। प्रहलाद कहते हैं क्वाहं रजा प्रभ ईश तमोदिकेस्मिन्, हे भगवान जो प्यार आपने मुझे दिया है, शायद ये प्यार, ये दुल्हार, ये स्नेह शिव जी को भी प्राप्त ना हुआ हो। आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी को भी आपने इतना प्यार नहीं दिया हो जो प्यार आपने मेरे को दिया है। और मैं तामस देहा, राक्षस कुल में मेरा जन्म होने के बावजूद भी जो प्यार आपने मेरे को दिया है, ये शायद किसी देवता को भी नसीब नहीं हुआ हो। तो भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे लिए बेटा तूने सारे कष्ट सहे हैं, वरदान मांग, कुछ वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा न सब भृत्या सवे वणिक मामा प्रलोभयत, परमात्मा मुझे प्रलोभन मत दीजिएगा। कुछ मांग लेना देना व्यापार में होता है। माम मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मुराद पूरी करेगी तो बांटूंगी, नहीं करेगी तो नहीं बांटूंगी, ऐसे बोलना चाहिए था। तो ये लेना देना कहते हैं व्यवहार में होता है, व्यापार में होता है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मामम प्रलोभयम, ये प्रलोभन आप मुझे न दीजिएगा। ये तो बणिक बुद्धि वाले व्यक्ति, बणिक बिजनेसमैन, व्यापारी इस प्रकार की बात करते हैं, लेने देने की बात तो वो करते हैं, मेरे से तो कम से कम प्रभु ये बात न कीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही मांग ले प्रहलाद। तो प्रहलाद ने कहा परमात्मा जब आप जबरदस्ती देना चाहते हैं, यदि रासेद में कामन वरदास्तुम वरदर सभा कामानां हृदयं संद्रोहम भवतस्तु प्रणे वरम। हे परमपिता परमात्मा यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिएगा। कौन सा? मेरी मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा ये क्या मांगना हुआ, ये तो कोई वरदान नहीं हुआ। प्रहलाद आपको भगवान ने कहा प्रहलाद ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा, अब आप चलिए और एक मनमंत्र
तक आप राज करें और उसके बाद नित्य मेरे पार्षद बन करके मेरे लोक में प्रस्थान कर दीजिएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। बताए ना, एक मनवंतर परमात्मा की कृपा करते हैं तो एक मनवंतर, और एक मनवंतर कितना बड़ा होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 72 बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। अभी अष्टम स्कंद में आएगा। तो इतने लंबे समय के लिए राज सिंहासन पर नियुक्त कर दिया और उसके बाद अपने ही धाम में अपने ही नित्य पार्षद पे बना दिया। ये कृपा की भगवान ने प्रहलाद पे। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं प्रहलाद जैसे ही घर की ओर आया, प्रहलाद मनी मन चिंतन कर रहा है, मैंने भी क्या मांग लिया है। और प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे पे कृपा करते हो तो हमारे पिता जो आप जिनका आपने अभी ऑपरेशन किया है इनकी अधोगति ना हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे जैसे बालक का जिस कुल में जन्म होता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। आप बेफिक्र रहिए, ये इनको मैंने पहले ही परम धाम निवासी बना दिया है। आप तो इनका अंत्येष्टि क्रिया प्रारंभ कर दीजिएगा। कृत्वा त्वं प्रेत कर्माणि पितुपूतस्य सर्वसः। प्रहलाद ने कहते हैं फिर भगवान अपने पिता के अंतिम संस्कार प्रक्रिया संपन्न की और एक मनवंतर राज्य किया और उसके बाद प्रहलाद जो है भगवान के नित्य पार्षद बन गए। बोलो भक्त प्रहलाद की, भागवत महापुराण की। अब कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आप कह रहे थे कि भगवान समदर्शी हैं तो भेद क्यों करते हैं, और यदि पक्षपात करते हैं तो समदर्शी क्यों कहलाते हैं। तो अब आप बताओ ये कौन थे? प्रहलाद कौन थे? दैत्य जातियों में जन्म हुआ था, दैत्य वंशज थे। तो भगवान दैत्य को नहीं देखते हैं, दैत्य है। यदि दैत्य जाति में भी किसी की प्रवृत्ति बढ़िया हो तो भगवान तो सबके हैं। समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, सेवक प्रिया अनन्य गति होई, सेवक प्रिया अनन्य गति सोई। तो हे परीक्षित जी, भगवान के लिए तो सब समान है। हाँ, भगवान कहते हैं सेवक प्रिया, मुझे भक्त प्रिय है। भक्त किसी वंश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, भक्त जो बनने का प्रयास कर रहा हो, भक्त जो हो, मुझे वही प्रिय है। इसी के साथ जो है आगे भगवान ने वर्णाश्रम का विस्तार किया, 4 वर्णों के बारे में बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 4 वर्ण होते हैं। और गृहस्थ आश्रम के बारे में विवरण दिया है कि गृहस्थ वामप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, इस प्रकार से उल्लेख किया है। और एक नियम दे दिए हैं कि आप ब्रह्मचारी, आप गृहस्थी बन सकते हैं, गृहस्थी के बाद आप संन्यास आश्रम में जा सकते हैं, परंतु यदि आपने संन्यास धारण कर दिया है तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से। और यहीं पर जो है 7वां स्कंद विश्राम, जो आज जो कथा चल रही है ना सज्जनों, आज चलती है समाज शास्त्र से। विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे हैं कल की तरह कथा करें, चुटकुले साथ में चलते रहे, भजन भी साथ में चलते रहे। तो आज क्या है, हमने पहुंचना है मथुरा। और यदि यहाँ से 4:30 बजे से की गाड़ी पकड़ेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। भगवान का जन्म होना है, और जन्म देर पहुंचे तो भी आसान है पहुंचना, परंतु हमने जाना है अयोध्या से होते हुए, रामलला को प्रकट करना है। तो यहाँ से पहले अयोध्या निकलना पड़ेगा, अयोध्या से फिर मथुरा आना है, और मथुरा में भी कंस के डर से फिर पत्रिकले से निकलना पड़ेगा और गोकुल जाना है। गोकुल में आज नंदोत्सव मनाएंगे। तो इसलिए ये आज जो कथा चल रही है, ये चल रही है समाज शास्त्र से संचित रूप से। वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया है सुखदेव जी ने, और बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर, ये 4 युग जब 1000 वर्ष 1000 बार बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर, जब 1000 वर्ष
1000 बार बीत जाते हैं, 1000 बार आए गए, 1000 बार हो गए, तो तब जाके ब्रह्म का एक दिन होता है। इतना बड़ा है ब्रह्म का एक दिन। प्राय लोग कहते हैं हम मानते नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्म का एक दिन, मतलब कि एक युग में ब्रह्म एक सांस नहीं लेता होगा फिर तो। अब जाके रिसर्च हो रहा है, यहाँ पर भी टेक्निकल बात है, वैज्ञानिक प्रमाणित बात है कि अब जाके रिसर्च कर रहे हैं कि चांद में जो है 1 महीने में 1 दिन रात होती है मात्र। चांद यहाँ पे बहुत पास में है, तो चांद में 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन की रात्रि होती है। तो चांद से आगे के लोक में 1 महीने का दिन, 1 महीने की रात्रि, उससे आगे के लोक में ब्रह्मलोक तो पता नहीं कहाँ है। तो ब्रह्मलोक में एक दिन तो ब्रह्म का तब होता है जब हमारे 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्म का एक दिन होता है। और इस एक दिन के हिसाब से ब्रह्म जी के एक दिन में कहते हैं 14 मनमंत्र होते हैं। और 14 मनमंत्र मैंने आपको बताया, एक मनमंत्र कितना होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 72 बार बीत जाते हैं, 72 बार गए तब एक मनमंत्र हुआ। अब कहते हैं एक मनमंत्र में भगवान ने गजग्रह का उद्धार किया। ये कथा प्रसिद्ध है, यदि इसको छूने लग जाएंगे तो 6 बज जाएगी। और एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। तो गजग्रह का प्रसंग इस प्रकार से कि ग्रह जो है अपने सब परिवार के साथ में, गज हाथी अपने परिवार के साथ में है, पानी पीने के लिए तालाब में गया हुआ था। अचानक क्या होता है कि ग्रह हाथी के पांव को पकड़ लेता है और हाथी अपने परिवार वालों से आस लगाए बैठा है, हर कोई लगा के बैठा है मेरे हमारी मदद करेंगे। हथनियों की खूब जोर लगाया, समस्त परिवार ने खूब जोर लगाया, परंतु जब देखा कुछ होने वाला नहीं है, समुद्र और तालाब में घिसते जा रहे हैं। अब हथनियों की सोचा कि बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, उनके साथ छोड़ दे। बोले कहाँ तक आपके साथ में बैठे रहे, हम भी भूखे मरे जा रहे हैं। और सभी ने जब हाथ छोड़ दिया तब जाके जो है हाथी ने, गज ने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। हे गोविंद राक्षस शरण अब तो जीवन हारे है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्रह चरण गय पछारे। सिंधु बीच बसत ग्रह चरण गय पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबने लागे श्री कृष्ण पुकारे। 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 द्वारिका में सत्य गयो सुर मछली मारी। द्वारिका में सत्य गयो सुर मछली मारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सितारे।
शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो शरण हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही गज ने पुकारा, भगवान दौड़े आए और कह रहे सीधे ही ग्रह का उद्धार किया, गज को बजाया और इस प्रकार से भगवान ने गज का भी दुख दूर किया। और इसी प्रसंग में कैसे आगे आते हैं, एक समय के बाद है दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र जो है श्रीहीन हो गया। जैसे ही राक्षसों को ये पता लगा देवताओं की शक्ति कमजोर हो रखी है, श्रापित हो रखे हैं, धावा बोल दिया बलि आदि देवताओं ने, राक्षसों ने धावा बोल दिया और कहते हैं स्वर्ग में अधिपत्य जमा लिया। स्वर्ग के देवता दौड़े भगवान जी के शरण में, प्रभु राक्षसों का स्वर्ग में कब्जा हो गया है। तो भगवान ने कहा कोई उपाय, भगवान ने कहा एक काम हो सकता है, एक उपाय बन सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा क्या करना पड़ेगा, केवल समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, कह रहा उन राक्षसों को साथ में ले लो, दैत्यों को भी साथ में ले लो। भगवान ने, देवताओं ने कहा कि वो तो हमारे दुश्मन हैं, प्रतिकूल हैं, क्या वो हमारी बात मानेंगे। भगवान ने कहा एक युक्ति बता देता हूँ, अहि मूसकवत, मजबूरी में महात्मा मजबूरी में यदि आपकी मजबूरी है तो कहते हैं अहि मूसकवत। एक समय एक बात कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक सर्प किसी पिंजरे में फंस गया और वहां चूहा पहले से फंसा हुआ था। अब सर्प ने देखा कि अब पिंजरा तो बंद हो गया, बाहर कैसे निकले, और देखा चूहा भी है बगल में। तो सर्प ने चूहा को खाया नहीं, जबकि चूहा सर्प का मित्र था। तो सर्प ने चूहा को खाया नहीं, तुरंत करने लगा राम राम मामा जी। चूहे ने कहा राम राम, मेरे को देख करके तो दौड़ने खाने को दौड़ता है, और आज मामा जी के नाम तक हाथ से निकाल दिया। सर्प ने कहा मामा जी आपको नहीं पता, हमारी एक मीटिंग हुई थी और हमने मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया है कि आज के बाद चूहों को हम मामा बोलेंगे, और मामा तो माँ से बढ़कर ही होते हैं। अब हमसे आपको कोई भैया नहीं है। चूहा तो बर्बाद हो गया, एक तो पिंजरे में बंद, बगल में सर्प, भय के मारे भयक्रांत था, अब तो प्रसन्न हो गया। तो सर्प ने कहा मामा जी मेरे से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, हमसे आपका कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु आप देख रहे हैं हम कहाँ हैं, पिंजरे के अंदर हैं, क्या करें। चूहे ने कहा भांजे अब तू मेरा कमाल देख, अपने पहने दांतों से कुटर 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 काटने लग गया। जो ही एक छेद किया और भांजे को बोला भांजे अब निकल। जैसे ही भांजा बाहर आया सर्प, और अब बोला मामा जब आप भी आइए। जैसे ही चूहा निकला सर्प ने कपड़े के मुंह में रख दिया, कहना मामा भांजे के राम नाता तब तक जो पिंजरे तक थी, अब काहे का मामा भांजा तब तक ही था, अब नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा हे देवताओं आप भी अहि मूसकवत, ऐसे ही मैत्री कर दो राक्षसों से। मैत्री हुई, कहते हैं कुल मिला के मैत्री हुई और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। एक समुद्र मंथन में एक विघ्न आया कि मंदरांचल पर्वत उठ ही नहीं पा रहा था, तो भगवान ने जो है मंदरांचल पर्वत उठा करके समुद्र में पटक दिया, वहां डूबने लगा। तो भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया, बोलो कच्छप देव भगवान की। और
समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। यहाँ से कहते हैं 14 रत्न निकले हैं। सबसे पहले तो विष निकला है। तथा करतली कृत्यम, सब देवता लोग जो है विष से जलने लगे। भगवान शंकर के पास जा पहुंचे, हे भोलेनाथ, हे भूत भावन भगवान, आप ही है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखा कि देवी जी ये चाह रहे हैं कि मैं विष पी लूं, आपकी क्या मर्जी है। भगवान ने कहा प्राणनाथ, जिसमें सबका हित हो वही कीजिएगा। भगवान ने कहा अच्छा तू भी चाहते हैं कि मैं पी लूं। तो भगवान राम का नाम लिया और रा से मुंह खोला और मांस विष पान कर मां से बंद कर दिया। राम नाम में वो विष अटका दिया। तब से भगवान शंकर का नाम हो गया नीलकंठ। और कहते हैं फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो 14 रत्नों की प्राप्ति वहां से हुई। 14 रत्न निकले, उसमें से प्रथम रत्न, बोलो शंकर भगवान की। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां, वंदे पशूनां पतिम्। विष भगवान शंकर के गले में धारण हुआ और उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली और जो है ऋषियों ने ले ली। उसके बाद चंद्रमा निकला, भगवान शंकर के मस्तक में शोभित हो गया। उच्च सर्व नाम का घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। उसके बाद एरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। और उसके बाद जो है अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग को भेजी गई। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, उस भी स्वर्ग में स्थापना की गई। उसके बाद निकली साक्षात ततश्चाभिर्भूता साक्षात रमा भगवती परः, साक्षात भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी को देख करके सभी देवासुर संग्राम चल रहा है, सभी मोहित हो गए। क्या करें, लक्ष्मी जी के पास वरमाला दे दी। जिसके गले में वरमाला डालेगी उसी के लक्ष्मी बढ़ती आगे। भगवान शंकर दिखते हैं। भगवान शंकर है तो बढ़िया, परंतु क्षणे रुष्टे क्षणे, न जाने कब विकराल बन जाए कोई पता नहीं। और भेष भी अमंगल है। मुंडमाला, जटाजूट, बाबा बैरागी, भस्म विभूति रमाए बाबा, इस प्रकार जटाजूट बैरागी बाबा है। तो आगे निकले, दुर्वासा जी खड़े थे। देखा ये बाबा भी है तो बढ़िया, लेकिन नाक में चली रहती है इनके भी, कब विकराल हो जाए कब गुस्सा कर जाए कोई पता नहीं। उनको भी छोड़ दिया। आगे निकले, असुरों को देखा, इनको देखा, निकलते सामने देखे नारायण जी। कहते ये परम सुंदर है, परंतु इनमें भी एक कमी है कि सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, नारायण जी की आंखें बंद। सब मेरे को पाना चाहते हैं लेकिन इनके लालसा ही नहीं है। तो कहते हैं ये भी दोष नहीं, ये भी गुण है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। भगवान नारायण के गले में लक्ष्मी ने वरमाला डाल दी और तब से लक्ष्मी जी हो गई नारायण की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद कहते हैं फिर समुद्र मंथन हुआ, चिंतामणि निकली, कल्प वृक्ष निकला और इस प्रकार से मंथन चलता गया। और अब जा करके जिसके लिए सारा प्रयास हो रहा था, अमृत का कलश लेकर के भगवान प्रकट हो गए। अमृत देखते ही कहते हैं दोनों में झपटामारी हो गई। असुरों ने अमृत छीन करके ले गए और देवता लोग देखते ही रह गए। सब चिल्ला रहे आपस में, ले गए। भगवान का चिंता मत करो, आपको परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और भगवान चल पड़े राक्षसों के पीछे, मोहिनी अवतार धारण करके। बोलो मोहिनी भगवान की। वहां पर गई 6 छबीले बन करके। जैसे ही असुरों ने, दैत्यों ने भगवान का मोहिनी रूप देखा, सब मोहित हो गए, अमृत को भूल गए, भगवान को देखने लग गए। कहा देवी आपका परिचय। भगवान मोहिनी भगवान ने कहा मैं तो बात बताऊंगा लेकिन पहले आप बताओ आपका परिचय। तो सब कहते हैं हम कश्यप नंदन है, दैत्य हमारा नाम, हम दैत्य वंश के हैं, दैत्य हैं। और आपस में लड़ झगड़ अमृत कलश आकर ले गए, आपस में लड़ने लग गए। अहम पूर्वम न तुम, मैं बड़ा हूँ पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूँ पहले। जिस प्रकार से आपस में लड़ना मना प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो दैत्यों ने कहा देवी आप ठीक टाइम पे पधारी हैं, कृपया करके आप ही बंटवारा कीजिएगा। पहले तो मोहिनी भगवान ने नखरे दिखाए कि आप मूर्ख बालक हैं, कश्यप मुनि का हमने बड़ा नाम सुना था, उनकी संतान है, आप अनजाने पे आप ऐसे विश्वास कर रहे हैं। विश्वास नहीं करना चाहिए आपको, मुझे नहीं देना चाहिए, आप फिर स्वयं बंटवारा कर लो। तो जैसे ये इस प्रकार से सुना दैत्यों ने, ये तो बड़े मोहित हो गए। करे
देवी जी सुंदर तो है ही हैं, साथ साथ में पढ़ी लिखी भी मालूम पड़ती है, उस खानदान की मालूम पड़ती है, संस्कारित मालूम पड़ती है। अब तो नई देवी, अब तो आग्रह की आप ही बांटेंगे और सौंप दिया मोहिनी भगवान के पास। और जितने जैसे ही बंटवा बांटना प्रारंभ ही हुआ था, उतने में देवता लोग पहुंच गए। भगवान ने ऐसी माया जाल, ऐसी माया की पट्टी पढ़ाई कि भगवान ने दैत्यों का, दैत्यों देखो ये भी आपके भाई हैं, इन्होंने भी संघर्ष किया है, इन्होंने भी समुद्र मंथन में आपका साथ दिया है। तो एक काम करते हैं, ऊपर है थोड़ा सा पतला पतला, ये इनको पिला देता हूँ पहले, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो आपको पिलाऊंगा। और देवताओं की एक पंक्ति और दैत्यों की एक पंक्ति लेना प्रारंभ कर दी, और देवताओं को अमृत, दैत्यों को जैसे ही पिलाना प्रारंभ किया। दैत्यों में कहते हैं एक सूर्यभानु नाम का एक दैत्य था, वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, वो समझ गया दाल में कुछ तो काला है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे ही पिलाना पड़ा, एक बूंद ये भी घटक गया, और सूर्य चंद्रमा ने सारे किया, प्रभु ये नहीं जो हम हैं, ये छलिया है। भगवान ने देखा जैसे तूने अमृत घटक गया था, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उड़ा दी, और तब से अमृत पी गया था, मरा तो है नहीं, राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया। और इस प्रकार से दैत्यों को भगवान ने देवताओं का अमृत पिलाया, और दैत्यों को पल्ले कुछ नहीं, और अमृत पीते ही भगवान अंतर ध्यान पिला करके अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्य लोग आपस में लड़मर आपस में प्रस्ताव कर रहे हैं, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहिनी के रूप किससे कहते हैं कि ज्यादा रूप के चक्कर में भी नहीं फिसलना चाहिए। कह रहे हम तो मोहित हो गए थे, हमारा सब छल हुआ। शुक्राचार्य के गुरुजी थे, देवता लोग चले गए स्वर्ग में, पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और कहते हैं दैत्य पश्चाताप करने लगे। तब शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को कहा कि भाई इस समय आप सीधे निकलो घर की ओर, आप स्वर्ग में अधिकार जमाना चाहते हैं तो एक उपाय है कि आप जो है ब्राह्मणों की आराधना करो। ब्राह्मणों के पास मंत्रों का एक पिटारा होता है, ब्राह्मणों ने कृपा कर दी, संतों ने कृपा कर दी, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप एक काम करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। दैत्यों ने कहते हैं, दैत्यों का राजा था बलि, बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और ब्राह्मणों से प्रार्थना की, प्रभु हे ब्राह्मण देव, हे ब्रह्मदेव, हम जो है स्वर्ग में अधिकार प्राप्त करना चाहते, हमारे साथ छल हुआ है, हम बदला लेना चाहते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने दैत्यों को नारायण कवच का पाठ करवाया। नारायण कवच से कहते हैं एक दिव्य विमान की एक तेजोमय विमान बनाया, उसमें बैठ करके दैत्य लोग पुनः स्वर्ग में गए। बृहस्पति जी ने जैसे ही दैत्यों को आते हुए देखा, उनका बल पराक्रम देख करके घबरा गए। कहते हैं इस समय साक्षात इनमें नारायण कवच का पराक्रम दिख रहा है, नारायण कवच का बल है इनमें। तो दैत्य लोग बिना लड़े ही भाग गए, और पुनः दोबारा जो है स्वर्ग में दैत्यों का आधिपत्य हो गया। दैत्य स्वर्ग के राजा बन गए, और देवता लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और इधर जो है माँ दिति, दितियों की देवताओं की माता है, माता दिति माता परेशान है। बेचारे पुत्र देवता लोग इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। एक दिन कश्यप भगवान से अपने पति कश्यप जी से बोलती है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे बालकों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। तो कश्यप भगवान ने बताया कि आप पुंस व्रत को कीजिएगा। उस व्रत के प्रभाव से माता ने रखा, पुंसवन व्रत रखा, उस व्रत के प्रभाव से भगवान इनके घर में पुत्र बन करके प्रकट हो गए, वामन भगवान बन करके प्रकट हो। बोलो वामन भगवान की। और जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए, वामन भगवान के कहते हैं जनेऊ संस्कार कर दिया गया, और लक्ष्मी जी ने इनको पात्र दिया, सरस्वती जी ने वीणा दी, और सब कुछ इनको दे करके, और बृहस्पति जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और भिक्षा में बृहस्पति जी ने भिक्षा में त्रिलोक की संपत्ति वामन भगवान से मांगी। कह रहा ये मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान ने कहा त्रिलोक की संपत्ति कहाँ से मिलेगी, कौन देगा? तो बृहस्पति जी ने कहा कि आप यहाँ से निकलो, और यमुना तट पर बलि ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, इस समय यज्ञ कर रहा है, तो बहुमत सिद्ध करने के लिए। स्वर्ग में अधिपति तो है, लेकिन यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि 100 समय यज्ञ पूरे हो जाएंगे, वो स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। तो यज्ञ कर रहे हैं, इस समय त्रिलोक का आधिपत्य बलि के पास में है। आप जाइए। भगवान वामन ठुमुक ठुमुक करके बलि के पास आ गए। तम वामनम कृष्णा
शरणागतम कृष्णा। और कहते हैं आगे चल करके बलि ने जैसे ही बामन, बलि तो ब्राह्मण को भक्त था, बामन भगवान बटुक बामन बटुक ब्राह्मण बन करके बलि के पास में आए और बलि ने बामन भगवान का स्वागत सत्कार किया और साथ में पूछा, हे ब्राह्मण बालक, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे पास आए हैं, किस याचना के लिए आप आए हैं? आप निसंकोच मुझसे कहे। बामन भगवान ने पहले तो कहा, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना कि बलि एक महासम्राट हैं, त्रिलोक के अधिपति, इनके पास हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए राजन। बामन ने कहा, बलि ने कहा, ब्राह्मण बिना मतलब के किसी घर में जाते नहीं है, और ब्राह्मण पराये ब्राह्मण कहते हैं शर्माते बोलते हैं। तो आप बिल्कुल शर्माए नहीं, घबराए नहीं, जो आपको चाहिए, आपको यदि कन्या है, कन्या की याचना है तो वो सोना चाहिए तो मैं वो दूं, जो आपकी याचना है आपको मैं। बलि कहते हैं, बामन भगवान ने पहले तो बलि की वंशावली खूब तारीफ की कि बलि जैसा मैंने सुना था ऐसे आपको देख रहा हूँ, आपके वंश में ये हुए थे, वो हुए थे, बड़े दानी थे, और आप भी उसी वंशज हैं, विरोचन हुए थे, प्रहलाद जी हुए थे, उसी वंश के तो बलि जी हैं। ये बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यशाली थे, और आप भी आपने भी अपने वंश के कीर्ति को धूमिल नहीं किया है, बना बरकरार रखे हुए हैं महाराज। और तब याचना की, बलि जी यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे पदत्रीणि दैतेन्द्र समेतानि पदा मम, मेरे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बामन भगवान ने 3 पग की याचना कर दी। बलि खूब हंसे, हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण, अहो ब्रह्मण मादाय वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालिसमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यतः। हे ब्राह्मण, बलि कहता है, आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन जब मांगने की बारी आई तो जैसा आपका कद है बोना, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी बोनी है। 3 पद से क्या होगा, एक आसन में नहीं बिछेगा। बामन भगवान ने कहा है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें जितना चाहिए, और ब्राह्मण को होना भी ऐसा ही चाहिए जितने यदृक्षलाभतुष्टस्य तेजो वृद्धस्य वर्धते, तेजो विप्रस्य वर्धते, जो विप्र जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे तो उसका ब्रह्म तेज बढ़ता ही जाता है। तो कह रहे हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें इतने की याचना है, दीजिएगा। ये बातें चली रही थी कि कहते हैं बलि के गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, ये बोना बातें तो बहुत बना रहा है, और मांगने की बारी आई तो 3 पद मांग रहा है, जरा ध्यान तो लगाओ। ध्यान लगा कर देखते हैं शुक्राचार्य जी। बोलो वामन भगवान की जय। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देख लिया और बलि को सचेत कर दिया, हे बलि सावधान, जिसको तू बामन समझ रहा है, ना ये 52 है, ना ये 53 है, ना ये 54 है, ये 108 से ऊपर की बात है। 1000 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ये। 52 53 सेकंड मत पढ़, ऊपर की बात है ये। एसौ विरोचनो साक्षात भगवान विष्णोरभ्यः ओम कश्यपादादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये जो है ऐसा साक्षात भगवान विष्णु हैं, वामन रूप में आपके सामने हैं, द्वितीय और कश्यप के पुत्र हैं, और ये देवताओं की कार्य साधक हैं, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तेरे पास आए हैं, मत दे। बलि ने कहा, बलि संकल्पकारी रहा था, बलि ने कहा मैंने वचन दे दिया है। गुरुदेव ने बहुत समझाया, बलि वचन दे दिया है तो बलि, ये हम बताते हैं ना शास्त्र में लिखा है, हाँ लिखा है शास्त्र में। बलि शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्रीषु नम्र विवाहे चह भृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नन्नृतं स्याद् गोप्सितः। बलि के शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे बलि, यदि आपने वचन दे भी दिया है और वचन तोड़ना भी पड़ जाए तो उसमें भलाई है। क्यों? शास्त्र बलि शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, प्राण संकट, यदि प्राण संकट में हो और उस समय यदि आप अपने वचन को तोड़ना भी पड़ जाए तो कोई दोष नहीं है।
अब जब आपने वचन दे दिया है तो ये आपका सर्वस्व छीन लेंगे, सर्वस्व छीन लेंगे तो आपके प्राण संकट में आ जाएंगे। तो ऐसे में पीछे हो जाना भलाई है। स्त्री सु नम्र विवाहिता, स्त्री के साथ झूठ बोलने में दोष नहीं है। कौन बोल रहा है? बलि बोल रहा है। अब माताएं बोलेंगी वाह जी वाह, और देवता लोग प्रसन्न। अब लेसन से मिल गया, आज के बाद तो सत्य तो बताएंगे नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बताएंगे। कौन बोल रहा है? शास्त्र बोल, व्यास जी ने बताया है, शास्त्र में लिखा है स्त्रीसु नम्र विवाह, ये जहाँ कन्या का विवाह हो तो बढ़ चढ़ करके बातें बोल देनी चाहिए। हमारी बेटी बराबर कोई है ही नहीं, पता लग रहा सास की चुटिया हिला रही वहां जाके। गो ब्राह्मण हिंसा थे, गो ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो तो यहाँ पर यदि झूठ से काम चलाना पड़े, कैसे चलाना पड़े तो चला देना चाहिए, परंतु प्राण तो बच जाए, प्राण संकट में तो प्राण बच जाए। बलि ने कहा गुरुदेव आपकी बात तो सब सही है, ठीक है, परंतु अब मैंने वचन दे दिया, मैं वचन से पीछे तो होऊंगा नहीं, नहीं माना। और साथ में बलि कहते हैं कि यदि ये भगवान होंगे तो मेरा भी सौभाग्य है, जो त्रिलोक के नाथ हैं, त्रिलोकी की संपदा का जो अधिष्ठाता है, और वो बलि के द्वार पे मांगने आए हैं, तो बलि का सौभाग्य है, मैं इनको दान करूंगा। और यदि ये बामन होंगे तो अपने 3 बदनाम करके निकल पड़ेंगे। संकल्प पढ़ना प्रारंभ हुआ। कहते हैं पुराण भागवत में तो ये प्रसंग है नहीं, लेकिन कालांतर में एक प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी ने जब नहीं माना तो शुक्राचार्य जी तो कहते हैं जब जल का लोटे में ही घुस कर छिप करके बैठ गए। जब जल की एक बूंद टपकने दूंगा नहीं तो संकल्प होगा कहाँ से। जैसे ही लोटा यूं के ऊपर से जो एक बूंद टपकी नहीं, भगवान समझ गए सब गड़बड़ी है गुरुदेव कर रहे हैं शुक्राचार्य जी। भगवान ने कुशा निकाली, एक पेंडी पहनी और छेद उसमें धार वाला लोटा आपने देखा ही है, उसमें जो कह रहे हैं शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, आंख फूट गई, भार प्रकट हुए। पुनः कहते हैं बलि को श्राप दे दिया, नहीं माने तो शरीर विहीन, आप शरीरहीन हो जाओ। तो श्राप लगते ही, गुरुदेव के श्राप लगते ही बलि तो वही शरीरहीन हो गया था। अब संकल्प जैसे पूरा हुआ, नापना प्रारंभ हुआ। एक पग में भगवान ने अतल वितल सुतल रसातल पाताल घोर लोक पृथ्वी तक सब नाप डाले। दूसरा पैर बढ़ाया ऊपर की ओर, घोर हुआ स्वाहा महाजन तपसत्य होम। ब्रह्मरंध्र में भेदन हो गया, भ्रिकुटी भेदन हो गया, यहाँ तक नाप डाली। वहां से कहते हैं गंगा के धार प्रकट हो गई। वही आगे जाकर के जो है जो भगीरथ जी ने धराधाम पे लाई थी, उसी दिन ब्रह्मांड भेदन हो गया था। और अब बचा तीसरा पांव, तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि ने कहा भगवान आप ये बताइए कि दानी बड़ा होता है, धनवान बड़ा होता है कि धन। भगवान ने कहा धनवान बड़ा है। तो बलि ने कहा प्रभु अभी आपने मेरा धन ही धन नापा है, मुझ धनवान को अभी आपने नापा ही नहीं है। तीसरा पांव किधर रखो। तब से हो गया बलिदान, भगवान प्रसन्न हुए। वाह बलि, तब से बोलते हैं बलिदान दिया। बलि से बड़ा कोई दान नहीं है, वही है बलिदान जो बलि ने दिया है। तो भगवान ने कहा हे बलि, भगवान प्रसन्न हुए। कहा बलि अभी तो जाकर आप सुतल लोक में राज्य करो और आगे चलकर आप मेरे ही पार्षद बनोगे। इस प्रकार से कहते हैं बामन बन करके भगवान ने देवताओं का उद्धार किया, देवताओं को पुनः स्वर्गलोक में देवताओं को बिठाया। जो भगवान की व्यवस्था थी, तात्पर्य यह हुआ भगवान की व्यवस्था बना रखी है। इस लोक के ये अधिपति हैं, इस लोक के ये अधिपति हैं, स्वर्ग लोक के देवता हैं, राक्षस लोग बार बार आक्रमण करते हैं। तो ये व्यवस्था बना करके और बोलो बामन भगवान की। अब कहते हैं एक बार भगवान ने जो है मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यव्रत को थोड़ा समझाया कि राजन आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी डूबने लग जाएगी। एक नौका आपके पास में आएगी, आप उस नौका में बैठ करके और प्रलय हो जाएगा। ये सब समझा करके मत्स्य अवतार भगवान का संपन्न हुआ। बोलो मत्स्य भगवान की। इसी के साथ जो है अष्टम स्कंद संपन्न। अब कहते हैं नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में लिखा हुआ है न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्षुम सतेरपि। सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश का विस्तार करना, सूर्यवंश का वर्णन करना तो एक जन्म भी कम है। एक जन्म तक भी करते रहेंगे, जन्म जन्मांतर भी करते रहेंगे तो भी सूर्यवंश का प्रताप, सूर्यवंश का गौरव, सूर्यवंश की महिमा, सूर्यवंश को राजाओं का चरित्र
पूर्ण नहीं हो सकता है। न शक्यते विस्तरतुम, विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए जो है हम संक्षिप्त में सुनेंगे। बताओ तो 4:30 बजे हमने निकलना था मथुरा की ओर, 5 बज चुके हैं। तो अब कहते हैं संक्षिप्त में आप सूर्यवंश को सुनो। सूर्यवंश जो प्रारंभ हुआ था, हे परीक्षित, सूर्यवंश सबसे पहले भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटे हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए व्योमश्वान, सूर्यदेव, जहां से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। तो सूर्यवंश में ही आगे व्योमश्वान सूर्य का बेटा आगे वंश में आगे हुआ श्रद्धा नाम, श्रद्धा देव मनु, मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा। इनके ही आगे चल करके, इनके पहले तो कोई संतान नहीं थी और गुरु वशिष्ठ जी ने इनके यहाँ यज्ञ किया, पर इनमें यज्ञ में भेद यह था कि इनकी पत्नी श्रद्धा देवी चाहती थी पुत्री और राजा श्रद्धा देव चाहता था पुत्र। पुत्री टीका चल रहा है। पत्नी ने ब्राह्मण के कान में जाकर के चुपचाप से बोल दिया, हे ब्राह्मण देव, ऐसा मंत्र पढ़ो कि हमारी पुत्री हो जाएगी। यदि पुत्री हो जाएगी तो आपको जो दक्षिणा ये देंगे ना हमारे पति देव, इनसे ज्यादा दूंगी। ब्राह्मण देव आ गए चक्कर में और मंत्र पलट दिया। होना था पुत्र, हो गई पुत्री। और श्रद्धादेव चले गए वशिष्ठ जी के पास में, गुरुदेव हमने तो पुत्र की कामना की थी, पुत्र यज्ञ कर रहे थे और यहाँ तो पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा अनर्थ कैसे हो गया, हम तो वही प्रक्रिया चल रहे थे। फिर ब्राह्मणों से पूछा, जो ब्राह्मण देव आपने कोई गड़बड़ की? ब्राह्मण का हमारा हमने कोई गड़बड़ नहीं की, इनकी पत्नी से जाकर पूछो, इन्होंने हमें बोला था कि आप जो हमें पुत्री चाहिए मंत्र ऐसा पढ़ो, हमने वही पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो तब वशिष्ठ जी ने राजा को बुलाया, आइए इधर, पति पत्नी में दोनों का मतभेद चल रहा है क्या? आप चाह रहे पुत्र, वो चाह रही पुत्री, आप दोनों का मत एक नहीं है। तो अब जो होना था हो गई। भक्त श्रद्धादेव ने कहा, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, हमें पुत्र ही चाहिए। यानी जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है, आज जो ये है चेंज करना जो आज हो रहा है, ये हमारे यहाँ पहले से हो गया था। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहते हैं उसी पुत्र को पुनः पुत्र रूप में प्रकट कर दिया। और आगे चल करके फिर इसी वंश में आगे इनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, निर्घ, सरियाती आदि 10 पुत्र हुए। और इन्हीं 10 पुत्रों में से एक थे सरियाती। सरियाती की एक कन्या हुई, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से चवन्य मुनि के आंख फोड़ दी और मजबूरी में विवाह करना पड़ा मुनि के साथ में। आगे चल करके सरियाती के वंश में राजा हुए रेवत। रेवत के 100 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई जिसका नाम था रेवती। इन रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। और इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए नवग। नवग के हुए अम्बरीश। और अम्बरीश की कथा आपको प्रसिद्ध है कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ थे, ऐसे भगवान के भक्त थे अम्बरीश जी, कि मंदिर में जाकर के स्वयं झाड़ू लगाते थे, चक्की चलाते थे। एक दिन की बात है कि दुर्वासा जी को न्योता दे रखा था एकादशी व्रत का, और ब्रह्म से राजा ने व्रत को, दुर्वासा जी आए थे और द्वादशी मान करके राजा ने व्रत तोड़ दिया। तो व्रत क्या तोड़ा, वो केवल प्रसाद चढ़ा मिर्च दे दिया। दुर्वासा जी को भ्रम हो गया कि मेरे को बुलाया राजा ने, मेरे भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया, और राजा विकृत छोड़ दिया, शराब दे दिया। तो राज जैसे ही अम्बरीश को भस्म करने के सोचे, उतने ही भगवान ने अम्बरीश के लिए सुदर्शन चक्र पहले से ही दे रखा था कवच रूप में। सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा जी दौड़े पड़े ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने दूर से कह दिया, यहाँ मत आओ, यहाँ नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, निकलो आगे। नारायण जी के शरण में गए। नारायण जी ने कहा, यहाँ भी आपका समाधान नहीं हो सकता है। तो दुर्वासा जी ने कहा, क्या प्रभु शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? भगवान ने कहा, शरणागति व्यर्थ नहीं होगी, जिसका आपने अपराध किया वही जाइए। तो कहते हैं दुर्वासा जी फिर लौट करके अम्बरीश जी के शरण में आए। अम्बरीश जी ने फिर सुदर्शन चक्र को शांत किया और दुर्वासा जी को का महान भी भंग किया, और साथ में एहसास दिलाया कि भगवान के भक्तों की क्या महिमा है। ये अम्बरीश जी की कथा। उसके बाद इसी वंश में आगे राजा हुए युवनांशु। राजा की विशेषता है कि एक बार यज्ञ चल रहा था तो यज्ञ में जल पात्र रखा था, यज्ञ में कलश लटका दिए और स्वयं एक गर्भवती हो गए। और कहते हैं इनके पुत्र हुए आगे मानधाता के सत्यव्रत के हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक के सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के हुए भगीरथ
जिन भगीरथ के बेटे हुए, जिन भगीरथ जी ने गंगा जी को धराधाम पे लाया था, और इसी के वंश, इन्हीं के वंश में आगे हुए राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सोदास, सोदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, और दिलीप के हुए रघु। यहीं से रघुवंश प्रारंभ हुआ। रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आगे जाकर के रघु के बेटे हुए अज, अज के हुए दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अवध में प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। प्रकट चारों भैया, अवध करे बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। प्रकट चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया। प्रकट चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट चारों भैया, अवध करे बाजे बधैया। कह रहे हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ पर भगवान जी का दशरथ जी के बेटे भरत हुए, दशरथ जी के बेटे राम जी हुए, चारों भाइयों के साथ में। और कहते हैं राम कथा। अब आपको एक श्लोक में राम कथा भी सुनाते हैं, और उसके बाद चलते हैं चंद्रवंश की ओर। कहते हैं गुरुवरते तक्तराजम विचरदनवनम, आधो राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदीय हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली हननम, समुद्रतरणम, लंकापुरी दहनम। यानी भगवान जी आदो राम तपोवनादिगम, राम होते ही शिक्षा के लिए चल पड़े, और कुछ समय पश्चात वनवास हो गया। वनवास में जाकर के कहते हैं फिर आगे वन में जाकर के मां जानकी का हरण हो गया। जानकी का हरण हो, राम, आपको कथा प्रसिद्धि है कि रावण ने जो है कपटी रूप धर करके, साधु रूप धर, उससे पहले तो जो है सोने का मृग बन करके खरदूषण को भेजा है, और मां जानकी सोने के मृग के चक्कर में पड़ गई। भगवान राम जी जा पहुंचे, सोने का मृग तो प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था जानकी के लिए बनाई कि सोने की लंका में पहुंचा दी। और जब जानकी का मन सोने की लंका में लगा, तो सोने का जानवर सोने के मृग के पीछे भाग रहे थे, तो भगवान जी को सोने का मृग मिल गया। पवन सुत हनुमान कनक भूधराकार शरीरा। और भगवान जी ने कुछ समय पश्चात लंका में हनुमान जी को सोने का मृग को ही भेज दिया। जानकी जी, जिसके लिए आप दौड़ रही थी, जिसकी आपने कामना की थी, वो ये था, वो नकली था, असली तो ये था, असली सोने का मृग तो ये था। हनुमान जी, राम जी का मृग तो ये है सोने का। भेजा, वहां से फिर रावण लंका चली, पुनः पुष्पमान बैठ करके वापस आए। इस प्रकार से राम कथा संपन्न। अब कहते हैं कथितो वंश विस्तारः भवता सूर्य सोमयो। चंद्रवंश, ब्रह्म जी के बेटे अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, इनके 6 पुत्र हुए, यति याति संयाति आयाति बेयाति आदि। इनके आगे चल करके वंश में यदु सुपर्ण आदि राजा हुए, और फिर इसी वंश में आगे जाकर के राजा भरत हुए। भरत के रंतदेव हुए। रंतदेव एक धर्मात्मा राजा थे। जब प्रजा में अकाल पड़ा तो राजा 49 वर्ष तक भूखा रहा, और प्रजा को पालने में लीन रहा। अपने आप भूखा रहा, और प्रजा में किसी को भूखो सोने नहीं दिया। इस प्रकार का यह धर्मात्मा राजा था रंतदेव। इसी रंतदेव के वंश में आगे पुरु जी हुए। यहाँ से पुरुवंश प्रारंभ हुआ।
पुरु का बड़ा भाई यदु था। यदुवंश यहीं से चला और यदुवंश में राजा हुए अजमेढ़, देवमेढ़, पृथ्वी, सूरसेन आदि ये प्रताप बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सूरसेन का बेटा वसुदेव और वसुदेव की पत्नी का नाम देवकी और देवकी के अष्टम कर्म में हुए भगवान श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हो गया जन्म। सुखदेव ने कहा, परीक्षित ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम